खत्म, मोहल्ला खत्म। और इतना मोमोज है ना उस रोड पे, पता नहीं कहां से आ रहा है। सरकार सब्सिडी पे दे रही है, जमीन से निकल जा रहा है। वहां चलते चलते पैर के नीचे मोमोज आ जाते हैं यार। जोर से सांस लो, मुंह में आ जाता है कि अरे मेव लगा के दो ना, क्या कर रहे हो? और तुम्हें नहीं पता कौन तैयारी कर रहा है, वहां सब कर रहे हैं। जिसका एग्जाम नहीं निकलता वो मोमोज लगा लेता है। मैंने जाके देखा, मैं जगह तो बहुत मनहूस है पर कोई बात नहीं, सैक्रिफाइस कर लेंगे, आईपीएस तो बनना है। जाके ब्रोकर से बात करी, एक तो दिल्ली के प्रॉपर्टी डीलर, इतने ओवर कॉन्फिडेंट लोग हैं यार, ये आपको बेच देंगे, आप ही को, कि कैश यहाँ रख दो, हाँ जाओ बेटा खुद के साथ जाओ और खुश रहना बेटा, ठीक है। मैंने कहा सर एक रूम देखना है, कह रहा आपको ऐसा रूम दिखाऊंगा मजा आ जाए। मैंने कहा आप पर्सनल क्यों हो रहे हो, सिर्फ रूम दिखाओ, मजे मैं ले लूंगा। रूम दिखाने ले गया, सारी बिल्डिंग एक जैसी, कभी भी गिर सकती हैं, और लिफ्ट का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ। हम एक बिल्डिंग में घुसे, हम सीढ़ी चढ़े और हम चढ़ते ही रहे। 3 घंटे बाद मैंने इसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा ब्रोकर भैया मजा नहीं आ रहा। कह रहा आएगा अभी और चढ़ना है। मैं कहा आप चढ़े, मैं कर रहा हूं कोशिश। कह रहा नहीं नहीं चढ़ो। मैंने कहा आप चलो चलो, मैं पीछे पीछे चल दिया। भाई ये नहीं रुका, मेरे जब तक प्राण चले मैं सीढ़ियां ही चढ़ रहा था। 3 दिन बाद मैंने इसका पैर ही पकड़ लिया। मैंने कहा ब्रोकर भैया सच्ची सच्ची बताना, वो वैष्णो देवी है? यहां तक आ ही रहे थे तो कटरा पे चाय पिला देते एक बार। अब अगर इससे ऊपर जाना है ना, 2 पिट्ठू मंगा लो प्लीज। अब मैं अपने दम पे तो नहीं चढ़ पाऊंगा। मेरे दोनों घुटने खुल गए यार, मेरे लेफ्ट घुटने की एब्स बन चुकी थी। ये ले जाए जा रहा है। ठीक है, मैंने आपसे ये थोड़ी ना कहा था मुझे एक रूम दिखाना और हत्या कर देना मेरी। अबे ये रोज करना पड़ेगा। यूपीएससी छोड़ो, इसकी तैयारी कराओ पहले। भैया जो दिखाना यही दिखा दो, भैरव बाबा तक नहीं जाएंगे। भाई उसने मुझे रूम दिखाया, वो रूम इतना बड़ा था, ये रेड वाला पार्ट देख रहे हो, इसका आधा कर दो। उन्होंने ऐसे गेट खोला, कहता कम इन। मैं कहा वेयर टू गो नाउ? मैं कहा वेयर इज इन? कह रहा ये। मैं कहा सर हम इसके लिए चढ़ाई कर रहे थे। कह रहा यही है वो प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी? खुदा का तो खौफ कर। मैंने वो पूरा देखा। मैं कहा सर कितने पैसे मिलते हैं यहाँ पे रहने के? कह रहा रेंट देना पड़ता है। मैं कहा इसका भी ले रहे हो तुम लोग? मैं कितना रेंट है? कह रहा 16,000 रुपए। मैं कितने साल का? कह रहा 1 महीने का। मैं कहा अच्छा। मैंने कहा एक बात बताओ, 16,000 रुपए कैश आ जाएगा इसमें? मैं रेंट देने से पहले छिपाऊंगा कहाँ? कह रहा नहीं इसलिए महंगा है, यहाँ ना लैंडलॉर्ड नहीं रहता। कहा 1 मिनट, वो यहाँ रहता तो मैं कहाँ रहता फिर? और पहली बात तो जिसपे इतनी लैंड हो उसे लॉर्ड नहीं कहते। उसे लैंड पे ही छोड़ देते हैं। तो कह रहा नहीं बिल्डिंग में लैंडलॉर्ड नहीं रहता है, तो यहां ना तुम किसी को भी ला सकते हो। ठीक है, आप फिर पर्सनल हो रहे हो यार। कौन मानेगा यहां आने को? किस पे होती 4 दिन की छुट्टी? कि पहले 3 दिन चढ़ाई करे, फिर मौत से उबरे, फिर इस प्रॉपर्टी पे आए। और यहाँ कुछ भी होगा कैसे, ये तो बताओ। कैसे करेंगे? आओ करके बताओ मेरे साथ। आज कहा में से पोशंपा में खड़े जाएंगे, आप निकल जाना बीच। सर कोई ढंग का रूम दिखा दो प्लीज, 4 दिन से साथ हैं हम लोग। किराओ बराबर वाली बिल्डिंग में दिखाता हूँ। मैंने कहा हाँ, और इस बार मैं नीचे से देखूं। आप ऊपर जाएंगे, फोटो भेज देंगे।
मैं सीढ़ी नहीं चढ़ूंगा। फिर हम इस बिल्डिंग से नीचे आए पैराग्लाइडिंग से, नीचे उतर के 2 मोमोज कुचले, फिर समझ में आया सॉफ्ट लैंडिंग के लिए रखे हुए इन्होंने। पूरे दिन हम ऐसी रूम ढूंढते रहे, कुछ पसंद नहीं आया। हर बार ऊपर जाके पासपोर्ट साइज फोटो भेज देता था। मैं कहा यहाँ नहीं रह पाऊंगा यार। तो मुझे किसी ने बताया कि राजेंद्र नगर में होती है तैयारी, वहां पे चले जाओ। तो मैं वहां आ गया, राजेंद्र नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर। हाँ, ORN बोलते हैं उसको वहां पे सब। ऐसा लगता है कोई फैंसी रेस्टोरेंट है। मैं गया, सेम वही, और भी बुरा हाल। वहां भी सेम बिल्डिंग। वहां मेरा एक दोस्त रहता था एक्चुअली स्कूल का। मैंने उससे बात करी, उसने बोला मेरे फ्लैट में रूम खाली है, मेरे साथ शिफ्ट हो जा, मैं तुझे गाइड भी कर दूंगा। तो मैंने उससे पूछा इतनी औकात कब से होगी भी तेरी? तो कह रहा तू आ तो जा। मैं उसके साथ शिफ्ट हो गया। मैं ब्रोकरेज बच जाएगी। उसका फ्लैट था कैलाश पर्वत के नीचे वाले फ्लोर पे। 7-8 दिन की चढ़ाई करके वहां पहुंचा, सारा सामान एक साथ लेके। मैं कब तो एग्जाम वाले दिन ही उतरेंगे नीचे। भाई इसके साथ शिफ्ट हो गया। शिफ्ट होती समझ में आया लाइफ की ऐतिहासिक गलती करी मैंने। ये ना 4 साल से तैयारी कर रहा था, इस बात को 6-7 साल हो चुके हैं, अभी भी कर रहा है। एग्जाम नहीं निकला एक बार भी। दिल्ली में करोल बाग से लेके खीर गंगा तक एक भी गांजे का डीलर नहीं जो भाई को पर्सनली न जानता। क्योंकि भाई ने सबको बता रखा है जब IPS बन जाऊंगा तो लीगल करा दूंगा भाई। इसकी अलग इज्जत है उस मार्केट में। हम एक दिन माल लेने गए, वो कह रहा साहब आए हैं। ये साहब है? कल नाली में मुंह था इनका।